आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन। वर्क का मतलब क्या होता है? काम। एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। आज हम लोग वर्क, एनर्जी और सिंपल मशीन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वर्क का मतलब क्या होता है? किसी कार्य को करना, इसी को वर्क कहते हैं। वर्क मीन्स when we applied force and they can displace and they can show the displacement is called work। कहीं कोई कार्य को हम लोग काम कर रहे हैं और कार्य को काम करते समय हमारा बॉडी के थ्रू किसी चीज पे क्या लगाया गया? बल लगाया गया, फोर्स लगाया गया, और फोर्स लगाने के बाद जो उसमें बदलाव आएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्क। सपोज दैट हम लोग कोई सामान क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले रहे हैं और उस पर कोई तरह का फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसको वर्क नहीं बोलेंगे। विदाउट अप्लाइंग फोर्स वी कैनॉट डिटरमाइन force। Okay, we do many work in everyday life as mother cook food, we learn chapter, we teach our younger brother, sister and so on, but according to science these are not work, because in science work will be considered only when a force is applied on a body, there is a small displacement of body by applying force in the direction of force। वर्क किसको कहते हैं? वर्क उसको हम नहीं कह सकते हैं जब कोई चीज को, सामान को, आप घर में सब कोई जानता है कि माँ लोग काम करती है, कोई काम हम लोग भी करते हैं, पर जब किसी चीज पर, किसी कार्य को कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं और उस पर कोई तरह का फोर्स नहीं लगेगा, तो हम उसको वर्क नहीं बोलेंगे। ये कौन बोल रहा है? साइंस बोल रहा है। साइंस ये बोलता है कि वर्क हम उसी को बोलेंगे जिसमें फोर्स अप्लाई हो और वो डिस्प्लेसमेंट शो करता हो, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? वर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर। वाटर बराबर क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है, क्या बोले हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इट मींस F इनटू S। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट को S रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? S। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू S। वर्क डन इक्वल टू F इंटू S। चलो, क्या है क्वेश्चन? नो, S। डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिप्रेजेंट बाय S। वर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट, द F इंटू D। D को रिप्रेजेंट हम लोग S से करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग, ये क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है? आता है मीटर को, F न्यूटन मीटर को बताता है। समझ आया? अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन मीटर को हम लोग क्या, किस चीज से जानते हैं? न्यूटन मीटर is commonly known as जूल। क्या होता है? 1 जूल। 1 जूल इक्वल टू न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इज कॉमनली नोन एज 1 जूल। क्या बोल सकते हैं? 1 जूल बोल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, एनर्जी।
क्या पढ़ते हैं? एनर्जी। अब इसके पहले हम लोग दर्शाते हैं 1 जूल। हम लोग जानते हैं कि 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इट मीन्स 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ठीक है। अब आते हैं एनर्जी। हाउ टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी? एनर्जी मीन्स ऊर्जा, द एबिलिटी टू डू वर्क। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जो हमारे अंदर क्षमता है, जो हमारे अंदर क्षमता है कोई कार्य को करने का, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। व्हेन वी डू वर्क वी लॉस आवर एनर्जी और फॉर एनी वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब हम लोग किसी कार्य को करते हैं, किसी काम को करते हैं, लेते हैं एक एग्जाम्पल। हम लोग क्या करते हैं? दौड़ते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं तो हमारे बॉडी से एनर्जी खपत होता है ना। किसी वर्क को करने के बाद हमारा क्या होता है? ऊर्जा खत्म होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी। जो हमारे काम को अब क्या करता है? जब तुम लोग खाना खा लिया, खाना खाने के बाद जिस तेजी से काम करता है, क्या 2 घंटा 3 घंटा उसी कार्य को करने में वही तेजी लगा हुआ रहता है? नहीं, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो शक्ति है, जो एनर्जी, उसको क्या हो गया? धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म होने वाला। तो उसको क्या कहते हैं? एनर्जी। हमारे अंदर कार्य करने का काम धीरे धीरे घटने लगा, मतलब हमारे अंदर ऊर्जा खत्म होने लगा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं बहुत तरह से एनर्जी होता है। पहला एनर्जी होता है, बहुत तरह का एनर्जी पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, सोलर एनर्जी पढ़ेंगे, केमिकल एनर्जी पढ़ेंगे, पोटेंशियल, और ये सब बहुत तरह का एनर्जी पढ़ेंगे। और धीरे धीरे देखेंगे कि ये सब में क्या क्या किस चीज के बारे में बात होता है। ठीक है।